क्वेश्चन नंबर 21। एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रखरखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता से कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और रखरखाव की हकदार है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(f)। सेकंड ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(d)। थर्ड ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(a)। और फोर्थ ऑप्शन है हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(g)। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18(2)(a)। क्वेश्चन नंबर 22। झूठे या घिनौने दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33 में। सेकंड ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35(a) में। थर्ड ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 30 में। और फोर्थ ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35(a) में। क्वेश्चन नंबर 23। नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर सम्मन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 0.5(r)(19)(a)। सेकंड ऑप्शन है 0.5(r)(19)। थर्ड ऑप्शन है 0.5(r)(20)। और फोर्थ ऑप्शन है 0.5(r)(21). तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 0.5(r)(20). क्वेश्चन नंबर 24। सवाल यह है कि क्या ए बी को 10,000 रुपये का देनदार है। साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वह तथ्य जहां ए ने सी को पैसे उधार देने के लिए कहा। सेकंड ऑप्शन है डी ने सी को ए की उपस्थिति में उसे सुनते हुए कहा कि मैं आपको ए पर भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूं क्योंकि उसके पास बी का 10,000 रुपये बकाया है। थर्ड ऑप्शन है ए बिना कोई जवाब दिए चला गया। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25। इस तरह की बहुत सारी जानकारी चाहे वह कबूलनामे को प्रतिपादित करती हो या नहीं जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से अलग हो इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 25। सेकंड ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 26। थर्ड ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 27। और फोर्थ ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 29। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड साक्ष्य अधिनियम की धारा 27। क्वेश्चन नंबर 26। जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तलिपि या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है को प्रासंगिक तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम के धारा रिक्त स्थान के अंतर्गत आता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा धारा 42। सेकंड ऑप्शन होगा धारा 45। थर्ड ऑप्शन है धारा 50 और फोर्थ ऑप्शन है धारा 55।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, धारा 45। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट, संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए सहायक हो या हो सकता हो। सेकंड ऑप्शन, इस तरह के मिलावट या संकेंद्रण में मौजूद मात्र गैसीय पदार्थ जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। थर्ड ऑप्शन है किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट या संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। फोर्थ ऑप्शन है किसी भी ठोस या तरल पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट या संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट या संकेंद्रण जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकता? तो फर्स्ट ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सेकंड ऑप्शन है शेडेड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स वन राइट्स की मान्यता अधिनियम 2006। थर्ड ऑप्शन है सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। और फोर्थ ऑप्शन है दोनों फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, दोनों फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट धोखाधड़ी। सेकंड ऑप्शन है संदेश भेजकर धोखाधड़ी। थर्ड ऑप्शन है धोखा या ठगना। और फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजकर धोखाधड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, धोखा या ठगना। क्वेश्चन नंबर 30, दलील सौदा प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि रिक्त स्थान वर्ष तक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 7 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 10 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 11 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 14 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 7 वर्ष।